ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए प्रेम के सागर की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम से बाबा की मुरली का श्रवण करने जा रही हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाबा आया है। बाबा मतलब शिव बाबा। क्यों आया हुआ है? तुम बच्चों से दान लेने। किस चीज का दान लेने? जो पुराना किचड़ा है, जो कखपन है, उसे दान दे दो। तो फायदा क्या होगा? हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे, और वही तो बनना है। सत्य की दुनिया में जाने के लिए पुण्य आत्मा तो बनना ही है। तो अब हम देखें कि हमने कितना पुराना कचड़ा दिया है। पकड़ के तो नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो पुरानी चीजों को पकड़ के रखते हैं, फिर काम में आएंगी। ये पुराना कचड़ा कुछ काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया ही पुरानी बदल रही है। आज का प्रश्न है, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों के प्रति बाबा की क्या श्रीमत है? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अगर पुण्य की दुनिया में चलना है तो क्या करो? सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो। मुख्य मेहनत ये करनी है हम सबको कि विकारों का दान देते जाना है बाबा को। बाबा कहते हैं, इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, ज्ञान का सिमरण मरण करो। क्या विकार ही सब कुछ है, या मुझे विकारों से मुक्त होना है? और मुक्त होना है तो क्यों होना है? उसकी गहराई में जाएंगे तो अपने आप छूटते जाएंगे। बाबा कहते हैं, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। पुण्य की दुनिया कौन सी है? जहां पाप नहीं होते, जहां सब सुखी होते हैं। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान योग को धारण कर अपनी चलन बनाओ, ज्ञान रत्नों से खुद को संपन्न बनाओ, बाप से सच्चा सौदा करो। क्या होता है सच्चा सौदा? बाबा करके जो ज्ञान रत्न दे रहा है उनको धारण करते जाना है, और जो ककपन है, जो हमारी पुरानी सोच है, उसको बदलते जाना है। नहीं तो जाने क्या क्या संकल्प चलते रहते हैं। बाबा हमसे कुछ लेता नहीं है। बाबा कहते सिर्फ ममत्व तो मिट जाए, इसलिए मैं तुमको युक्ति बताता हूं। बुद्धि से सब परमात्मा के हवाले कर दो, तो परमात्मा को पूछ के करेंगे, उनकी श्रीमत अनुसार करेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे ममत्व कम होता जाएगा। इसको प्रैक्टिस करना है। कुछ भी एक्सपेंस करने जाएं, बाबा से पूछें। अब जब बाबा से पूछेंगे, परमात्मा सलाह लेंगे, तो ऑटोमेटिक वेस्ट नहीं होगा वो। आप गलत जगह पे लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमने तो ईश्वरीय संपत्ति समझा है ना उसको। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। कहां ले चल? जहां सुख चैन मिले। सुख चैन कहां मिलेगा? केवल शांति परम धाम में मिलेगी। सुख चैन कहां मिलेगा? सतयुग में मिलेगा, त्रेता युग में मिलेगा। दुनिया के सारे जितने मनुष्य मात्र हैं, या यूं कहें जो रावण राज्य में है, वो सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आओ और मुझे पावन की दुनिया में ले चलो, राम राज्य में ले चलो। परंतु पतित कोई समझता थोड़ी अपने आप को। पतित का मतलब ही नहीं जानते लोग। पतित आत्मा का मतलब है विकार में होना। कोई भी विकार है तो हम पतित हैं। बाबा कहते हैं, वैसे तो 3 दुनिया है। निराकारी दुनिया, जिसको बाबा फर्स्ट फ्लोर बोलता है, फिर आकारी दुनिया, और तीसरी है साकारी दुनिया, जहां हम पार्ट बजाते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर। हम बच्चे भी परमात्मा के साथ रहते थे उस निराकारी दुनिया में, फिर नीचे आए पार्ट बजाने में।
और पार्ट बजाते बजाते अपनी सारी शक्ति को खो दिया और हम क्या बन गए? विकार युक्त हो गए, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या करते हैं, उनके कपड़े सब करनी घोर को दे देते हैं, वो होते हैं दूसरे किस्म के ब्राह्मण, है ना। अब तो स्वयं परमपिता परमात्मा आया हुआ है हमारे कचड़े को लेने वाले, उस कचड़े को दे दो। ये सड़ा हुआ कचड़ा, बाबा कहते पुरानी दुनिया है, सड़ी हुई दुनिया है, इससे ममत्व तो हटा दो। कितने भी हैं सब कुछ तो समाप्त होने वाला है। तो बाबा कहते इनसे बुद्धि निकालो और बदले में तुम्हें नई दुनिया में सब कुछ मिलने वाला है। तो कितना अच्छा सौदा है, कचड़ा दे करके राजाई लेनी, फिर भी हम नहीं ले पाते हैं। सोचो, इसीलिए कहते हैं जिसके नसीब में नहीं है वो आत्मा नहीं ले सकती है। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जा रहा था, बहुत गरीब था, किसी ने कहा भगवान इसकी दुनिया में इसके कुछ दे दो इसको, तो भगवान ने कहा इसके भाग्य में नहीं है। भाग्य में नहीं मतलब प्रारब्ध बना ही नहीं है, तो इसको नहीं मिलेगा। कहा जाता है भगवान ने उसके रास्ते में सरफियां डाल दी, तो उसको संकल्प आया कि हम आंख बंद करके चल के देखते हैं कैसा लगता है। नहीं मिला उसको। तो हमें तो भगवान ने अपना बना दिया। तो अब हमें परमात्मा रास्ते पर चलना है। राज भाग देता है ना बाबा, तो कितना वर्षा बाबा ने पाया है। बाबा कहते एक कहानी भी है कि राजा ने बच्चियों से पूछा किसका खाती हो, तो एक ने क्या कहा अपने भाग्य का खाते हैं, तो राजा ने उसको निकाल दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो राजा से भी ज्यादा साहूकार हो गए। बाबा कहते हैं इसी प्रकार से तुम बच्चे अब अपनी तकदीर खुद बनाते हो। भगवान क्या करता है, तकदीर बनाने का तरीका सिखलाता है और हमें अपनी तकदीर बनानी है, उसको याद करके अपने किचड़े को नष्ट करके। बाबा कहते दिल्ली में एक ग्राउंड है, नाम रखा है रामलीला ग्राउंड, वास्तव में नाम होना चाहिए रावण लीला ग्राउंड, क्योंकि विश्व में तो रावण लीला ही चल रही ना। रामलीला कहाँ हो रही, रामलीला कब होगी, तो सतयुग में होगी। यहाँ कहाँ से हो जाएगी, उस युग में होगी जहाँ देवताएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण रहते हैं। अभी तो कलयुग भ्रष्टाचारी दुनिया है। अब उस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्री श्री अर्थात शिव बाबा जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, वो आया हुआ है उस नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। तो हमें पुरुषार्थ करके उस पुण्य की दुनिया में, नई दुनिया में जाने के लिए बाबा को याद करना है, विकार मुक्त बनना है। हमें भगवान पढ़ाता है। कौन पढ़ा रहा है? स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा आकर के पढ़ाता है, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। और ये पढ़ाई भगवान पढ़ा रहा है तो पढ़नी है, रोज रोज पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि मुरली मिस कर दो, कोई पॉइंट्स मिस हो जाए। अच्छे अच्छे ज्ञान रतन जब सुनेंगे तो धारण होंगे ना, ये पक्का समझ लो। जो कुछ हम देखते हैं सुनते हैं वही धारण होता है। तो बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो वो हमारे अंदर धारण होगा, है ना। तो कभी भी मुरली मिस नहीं करनी। रेगुलर स्टूडेंट कभी मुरली मिस करते क्या? कभी नहीं। तो बाबा रत्नागर है, जादूगर है, उन रत्नों से अपनी झोली भरनी। किसके लिए भरनी? सत्य की दुनिया में जाने के लिए भरनी है। बाबा कहते हैं दुनिया में साक्षात्कार होता है, तो लोग सोचते हैं उस देवी देवता ने साक्षात्कार किया। बाबा कहते हैं पत्थर की मूर्ति थोड़ी साक्षात्कार करेगी, साक्षात्कार तो मैं कराता हूं।
परंतु ये बातें सब समझते नहीं। गाते हैं तो मैं वो माता से पिता, परंतु समझते नहीं इसका अर्थ, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। तो माता पिता जाकर के कोई लक्ष्मी नारायण, कोई हनुमान, कोई गणेश के आगे जाके कहता है, वास्तव में माता पिता तो बाबा है। इन बातों को अच्छी तरह से समझना है और समझ करके अपने अंदर इसको धारण करना है। बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा तुमने कितनी ग्लानि की भक्ति मार्ग में, सर्वव्यापी कहना भगवान को, इससे बड़ी तो ग्लानि है नहीं। फिर भी बाबा रहम दिल बन करके हम अपकारियों पर उपकार कर रहे हैं ना, तो ऐसे हमें भी अनेक अपकारियों पर उपकार करना है। अच्छे अच्छे ज्ञान रतन मुख से निकलते रहें, उसको ध्यान देना है। तो आज का होमवर्क, एक तो पहला होमवर्क, मुरली रेगुलर पढ़नी है। कोशिश करें सबसे पहले सेंटर पर जाकर के, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर अलग होता है। अगर सेंटर पर कोई कारणवश नहीं जा सकते तो जब लाइव चल रही हो तो पूरा बैठ के सुने। बाद में सुनेंगे कोई सुनता नहीं, स्किप करते हैं लोग, थोड़ा सुनेंगे छोड़ देंगे, अभी गीत चल रहा है, अभी वो चल रहा है। नहीं, पूरा रेगुलर जैसे वहां सेंटर पे जाते हैं वैसे यहाँ सुनो, और रोज पढ़ना है। एक दिन नहीं पढ़ना है, फिर बीच में उसको रिपीट करना है। और बड़ा खबरदार रहना, हमारा खाता खराब नहीं होना चाहिए। सच्चा सच्चा श्रवण कुमार, श्रवण कुमारी। श्रवण कुमार किसको कहा जाता है? जो कानों के द्वारा ज्ञान को सुनता है वो श्रवण कुमार। श्रवण करने वाला ना, जो ज्ञान के द्वारा सुनती है वो श्रवण कुमारी। और सबको कंवाठी अर्थात कांवर पर बिठाने वाले, ज्ञान चिता पर बिठाने वाले, उसको श्रवण कुमार कुमारी कहा जाता है ना। तो मित्र संबंधियों सबका हमें कल्याण करना है। आज का बाबा का वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी हो। चेक करें, मैं राजयोगी हूं। राजयोगी मतलब जो मैं चाहूं वो देखूं, जो मैं चाहूं वो सुनूं, जो मैं चाहूं बोलूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चाहूं वो खाऊं। सबसे पहले स्थूल कंट्रोल करना सीख लें। मेरी आसक्ति तो किसी भोजन में नहीं जाती। कभी कभी ऐसा भी करें, है और मुझे नहीं खाना, इतना कंट्रोल है, थाली में रखा है लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मेरा कंट्रोल है। राजयोगी माना क्या? कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से संपन्न। तो बाबा कहते हैं अमृत बेले और सारे दिन बीच बीच में स्मृति लाओ कि मैं राजयोगी आत्मा हूं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं। जो 1 सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं वो राजयोगी हुए, वो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से युक्त हुए। वो कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गंवा सकते हैं। कंट्रोल कर पाएंगे तो नहीं गंवाएंगे ना। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, राजा नहीं कहेंगे उसको। तो हमें चेक करना है हम कितने इस पावर से संपन्न बने हैं। स्लोगन है, स्व पर राज करने वाले ही सच्चे स्वराज अधिकारी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं। 5 बार संकल्प करेंगे कि मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं, मैं स्वराज अधिकारी, तो विश्वराज अधिकारी आत्मा हूं। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से संपन्न आत्मा हूं। मैं 1 सेकंड में अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं परमात्मा महावाक्यों को अपने सुनकर, धारण कर अनेक आत्माओं को सुनाने वाली आत्मा हूं। पुराना किच्चड़ पेटी दे करके पुण्य आत्मा बनने वाली आत्मा हूं। 5 विकारों का दान दे करके सतयुगी बादशाही लेने वाली आत्मा हूं। मैं सच्चा सच्चा श्रवण कुमार, श्रवण कुमारी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।